कांग्रेस भी एक स्टेक होल्डर है दिल्ली के चुनाव में, इसलिए इनकी भी ओपिनियन आना बहुत आवश्यक है। सुधा जी, आपका स्वागत। जी, बहुत आभार। ये कब पता चला कि अरविंद केजरीवाल करप्ट और देशद्रोही हैं? ये कांग्रेस ने ये डिस्कवरी कब की? चलिए ब्रजेश जी, आपने नैरेटिव, नेता और नीति की बात की, शुरुआत यहां से करूंगी, उसके बाद मैं उस प्रश्न पे भी आऊंगी। आपने देखा होगा इस चुनाव में जो हमारे आपके प्रवक्ता बोल रहे थे और समीर भाई बोल रहे थे, दोनों की बातों की नैरेटिव आपको एक जैसी नहीं लगी? दोनों के पास एक के पास राजमहल, एक के पास शीश महल। नेता दोनों के पास एक के पास मोदी जी, एक के पास केजरीवाल, और नीतियां दोनों की कोई नहीं है। दोनों ने नीति विहीन राजनीति करने का जो ठान रखा है वो इनके असली टीम ए और टीम बी के रूप में दिखाई पड़ जाता है। वो हर जगह। टीम में अब आपके प्रश्न टीम बी कौन है? आप जब एक जैसी नीतियां हैं, एक जैसे नैरेटिव है और एक ही जैसा नेता है। समीर सिंह की क्या गलती? कल तक तो आप बाहों में बाहें डाल के घूम रही थी। अब सुनिए आपकी पार्टी और आप पार्टी। बिल्कुल। समीर सिंह कहां से बेचारे गलती से आ गए? राजेश जी, कितना अच्छा इनका क्या कसूर है? आपने क्या कंक्लूजन निकाला है? नैरेटिव, नेता और नीति तीनों विहीन है। ये लोग तीनों इनके पास नहीं है, क्योंकि दिक्कत इस बात की है, जनता को लगातार इन्होंने अपने जुमलों वादों से झुठलाया। किसने? हमारे मोदी जी ने लगातार किसी भी एक जुमले का नाम नहीं है। नहीं, मोदी जी ही तो है हर जगह। बचता कहाँ है? मिल्कीपुर में लड़ रहे हैं चुनाव, दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में भी लड़ रहे हैं। अब आती हूं मैं, जब हम लोकसभा के चुनाव में थे तो वहां पे आपने देखा था कि इस देश में ऐसी विचारधारा से हम लड़ रहे थे जहां पे आपको एक साथ आना बहुत जरूरी था। आपने महाभारत से स्टार्ट की थी, आपने कहा महाभारत में कौरवों के साथ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म सब थे, लेकिन जीत किसकी हुई थी? तो हमने इन कृपाचार्यों और द्रोणाचार्यों को एक साथ करके पाला नहीं बदला। नहीं, पाला बदले कैसे? वो बदलते कैसे? वो तो बांध के रखे गए थे। ऐसा नहीं था 44 उधर से लड़ रहा था, इधर आ गया। इनके पास 44 थे। ये आपने क्यों बदल लिया? हमने बदला नहीं, हमने विचारधारा में जब गिरावट होगी, आप अपनी नीतियों पे काम नहीं करेंगे। 4 जून के बाद गिर गए। नहीं, आपको बड़ी शक्तियों को हराने के लिए साथ में होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद अवसरवाद नहीं कहते, इसे कहते हैं देश के लिए। आप अपॉर्चुनिस्ट ना, हमने अंग्रेजों के लिए लड़ाई करने के लिए जनता को बरगला रही हैं। आप जून में आप वोट मांग रही थी केजरीवाल के लिए, मैं अपनी आज आप केजरीवाल को गाली दे रही हैं। आज मैं स्पष्ट कर दूं, राजमहल, शीश महल अवसरवाद कहते हैं इसको। अवसरवाद नहीं, जनता के सामने जनता की नीतियों को। जनता से किस मुंह से आप लोग वोट मांगने जाएंगे कि केजरीवाल गंदे आदमी है? गंदे आदमी का मतलब होता है कि जनता से किए गए वादों को न पूरा करने वाला, चाहे वो मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो। जब 20 मई को चुनाव था दिल्ली का, तो आपकी पार्टी क्या कर रही थी? हम केजरीवाल के सहारे आप कैंपेन चला रहे थे। नहीं, हम इस देश के मुद्दे, देश की राजनीति को बदलना है। वहां पे एक स्टेट की बात नहीं थी, कुर्सी मजबूत करने के लिए आप बिल्कुल नहीं। वहां बात थी देश की राजनीति में इस तरह से जो संघ की विचारधारा अपने आप को जकड़ रही है, उससे दूर करने की बात थी। और जाहिर सी बात है, वहां पे एक होना ही पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप जब विचारधारा देशद्रोही हैं जी, केजरीवाल देशद्रोही हैं, जिस पे जो आरोप लग रहा है उसको साबित करने में आप मैं अपने मजे माखन कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूं। मैं कह रही हूं ना, नेताओं ने जो कहा है, मेरे पार्टी की तरफ से जो कहा गया है, जब न्याय के द्वारा करप्ट हैं, मैं उस पे जब आवाज क्यों लड़खड़ा रही है? देखिए, मैं किसी के बारे में अपने व्यक्तिगत बयान नहीं देती हूं, लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि हमें अपने न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक रंजन जी